स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास के लिए मैथ्स प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो पहले क्वेश्चन के बेस पर ही दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रश्न 1 में जो शांत दशमलव प्रसार थे उसके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है। ठीक है, तो आइए पहला शुरू करते हैं कि जो उसमें शांत था पहले क्वेश्चन में, वो जो पहले उसमें शांत था वो क्या था, उसमें था 13/31/25। ठीक है, ये था उसमें जो पहला शांत था। अब उसमें क्या करते थे हमें कि इसके फैक्टर्स निकालते थे नीचे वाले को और हम इसके जो है दशमलव प्रसार को लिखते थे। सॉरी, दशमलव प्रसार को नहीं, परमेय संख्या को बताते थे कि शांत है या अशांत। ठीक है, और इसमें हमें उसके दशमलव प्रसार को लिखना है कि क्या है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चंस करने होंगे उसको 2 की पावर कुछ भी इंटू 5 की पावर कुछ भी, समझ लो 2 की पावर मान लो m इंटू 5 की पावर m में करना है, तभी हमें दशमलव प्रसार बड़े इजीली निकल जाएगा बिना डिवाइड किए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह है, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप इसके किसका निकालें, किससे, आप जो इसका 5 से निकालें, 5 6 30 हो जाएगा। एक इधर 5 दूनी 10 और ये 5 5 25। फिर आप 5 से करेंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर आप 5 दूनी 10, 5 5 25 करेंगे। फिर 5 5 25 और 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5। 5 की पावर क्या हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 5। तो नीचे में क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 और ऊपर क्या हमारा 13/5 था। अब एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो क्या करना है, हमें नीचे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं 5 को किससे गुना करूँगा, 2 से। 10 बनाना ना मुझे, तो मुझे 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 दूनी 10, तो 10 तो नीचे आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे पावर 5 थी, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी भी पावर आप सेम ही रखेंगे। ठीक है, देखो 5 की पावर 5 थी, मुझे 5 को बनाना था 10, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 हो गया 10। अब पावर जो है जो पहले 5 पे थी वही पावर तुम्हें उस पर भी रखनी है, तो मैंने रख दिया। देखो दोनों की पावर सेम है। अब एक चीज़ क्या होगा, आपको यही चीज़ सेम ऊपर भी रिप्लाई करना है। ठीक है, सॉरी अप्लाई करना है, ऊपर भी आपको अप्लाई करना है यही वाला मेथड बिल्कुल, कि 2 की पावर जो आपने नीचे रखा था वही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ, सॉरी अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों तो सेम वैसे ही रहेगा, तो इसका करना और ना करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर भी हम कर रहे हैं, देखो क्योंकि तो हमें क्या बनाना है, 2 की पावर 5 हमने लिखा, हमें बनाना क्या है 10 बनाना है। 10 बनाने से क्या होगा, बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा हमारा पॉइंट में आंसर। अब मुझे इसको क्या करना होगा, इसको आप जो है 2 की पावर 5 बार है, तो आप इसको कर लो 1 2 3 4 और ये 5, और नीचे क्या है 5 की पावर 5 है। अब देखो जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो और जब बेस एक जैसा होता तो पावर क्या होती थी, प्लस हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे बेस एक जैसा नहीं है, आधार दोनों का एक जैसा नहीं है, लेकिन बीच में गुणित निशान हो तो यही गुना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 2 5 10 और पावर दोनों की सेम है तो पावर एक ही रहेगी। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है, आपको 13 को 13 ही रखना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32/10 की पावर 5। अब आपको 32 को 13 से करना है मल्टीप्लाई। जब आप 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 416। आपका आंसर क्या आएगा 416, 416 आएगा। उसके बाद आप 105, सॉरी ये 105 नहीं है, 10 की पावर 5 है। अब मुझे क्या करना है, 416 को 416 लिख देना और 10 की पावर 5 है, यानी 0 10 की पावर 5 है, यानी मैं कितना लगा सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो 10 की पावर 5 थी, तो मैं अगर इसको 10 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे 0 ही तो आएगा, 0 ऐड होता जाएगा 5 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर देखो 10 में हमने कर दिया, तो अब मैंने 10 को खोल दिया तो 10 के मतलब जितना नंबर था इसके ऊपर उतना हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 0 है, तो 5 के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाते से आपको पीछे से काउंट करना होगा 1 2 3। देखो 1
2 और ये 3, उसके बाद हमें 5 के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 के बाद, तो 4 और ये 5 फिर पॉइंट फिर 0। आपको समझ आया? 1 2 3 4 5, 5 के बाद लगाना था, तो हमें यहाँ पे कितना था, 1 2 3 था, तो 3 तो ऐसे था, बस 2 0 और लगा दिया, 5 हो गया और उसके बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद हमारा 1 0 और, क्योंकि पॉइंट से पहले 1 0 होना आता है। तो हमारा ये आंसर आ गया पॉइंट में, जो पहला स्थान था, पहले का आंसर आ गया। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दूसरे पे भी अप्लाई करना है। दूसरा हमारा क्या था, 17/8, जो कि 7.7 था। इसका भी सेम वैसे करना है, आपको 17 का 17 ही लिख देना है और 8 को आपने लेना है एलसीएम। जब आप 8 के एलसीएम लेंगे तो आपके 8 की पावर 2 की पावर जाएगी 3, ठीक है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आपका आ जाएगा। अब मुझे देखो इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, इसको 10 बनाना नीचे, तो मैं इसको किससे गुना करूँ कि यहाँ पे 10 बन जाए। 2 को मैं 5 से गुना करूँगा तभी तो नीचे 10 बनेगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो 2 की पावर पे है, जो 2 की पावर है, सेम जो आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर भी सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, तो 5 से मैंने गुना किया तो 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब एक चीज़ और, यही चीज़ आपको ऊपर भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद ये 17 का 17 ही लिखना है और 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा जो है ये 125। अब और नीचे का देखो 2 5 10 हो जाएगा, ये गुना और ये पावर दोनों में से एक ही लग जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था ना क्यों, क्योंकि जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो और बेस सेम ना हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और बस पावर एक ही रह जाता है। लेकिन जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बेस जो है इक्वल नहीं है दोनों का, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर आएगा 2125। और नीचे आपको देखो 10 की पावर 3 है, तो मैं 10 की पावर अगर 3 है तो क्या मैं 3 जीरो नहीं लगा सकता? 3 जीरो तो लगा ही सकता हूँ, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर मैं 10 की पावर 3, अगर मैं 10 को 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, यही ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करते जाऊँगा तो बस क्या होगा, जीरो ऐड होता ही जाएगा। इससे अच्छा हम क्यों ना जितनी पावर हो उतना जीरो लगा दें। तो मैंने 3 जीरो था, तो 10 की पावर 3 थी, तो मैंने 3 जीरो लगा दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ईजिली हो रहा है। देखो 1 2 3 के बाद हमें लगाना पॉइंट, कितने जीरो हैं, 3 है, तो जितने जीरो होंगे उतने के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा। और वो भी काउंट कहाँ से करेंगे, बैक साइड से, पीछे से। तो 1 2 3 के बाद हमें क्या लगाना है, पॉइंट। तो देखो यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया दूसरे का। अब जो हमारा तीसरा है वो है 15/1600। ये भी हमारा 7.7 था पहले क्वेश्चन में। अब मुझे 15 को रखना है 15। थोड़ा इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। 15 और ये 16 नीचे 1600 है, तो 1600 का मुझे लेना होगा पहले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 1600 का, तो 2 8 16 और ये 00, 2 चौक 8 400 और ये 2 दूनी 4 200। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, फिर 5 पचे 25 और 5 एकम 5। 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार, इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यही पावर हमारी बनेगी। 5 कितना है, 2 बार, और 6 कितना है, 2 कितना बार है, 6 बार। तो इसका क्या बनेगा, यही बनेगा, यानी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, जो हमारा इसके फैक्टर्स में निकला एलसीएम में। तो आपने क्या करना है, बस इसको सेम ऐसे उतारना है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको नीचे क्या करना है, 10 बनाना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 10 अगर यहाँ से पहले से ही बना हुआ है कि 2 पचे 10, 10 तो पहले से यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों का पावर तो सेम तो नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो लेकिन आपको फिर करने के लिए क्या करना होगा, इसको दोनों की पावर को अब सेम करना होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे मैं यहाँ बताता हूँ। आपको याद है, अगर मान लो 6 की पावर 2 है इंटू 6 की पावर 3 है, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो और दोनों का बेस क्या हो, इक्वल हो, तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 6 की पावर 5 हो जाएगी। तो यही मेथड हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब ये 15 का 15 हो गया। अब मुझे ये लिख रहा हूँ 2 की पावर 6। अब मैं इस 5 की पावर को भी 6 बना देता हूँ। 2 की पावर तो 6 है, लेकिन 5 की पावर को 6 बनाना है मुझे। अभी यहाँ पे कितना है, 2 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको करने के लिए मुझे करना होगा, देखो 2 की पावर 6 और 5 की पावर क्या है, 2। अब मुझे 5 की पावर को बनाना है 6, तो मैं 5 की पावर अगर 4 से गुना कर दूँ, ऊपर भी करना होगा क्योंकि याद है आपको ऊपर नीचे दोनों करना होता है ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है।
अब मुझे 5 की पावर 6 बनानी थी। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को देखो, सिर्फ इसको भी भूल जाओ। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है, जो ये वाला मेथड अभी मैंने बताया है। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और दोनों का जो बेस है वो दोनों इक्वल है, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाएगी। यानी जब बीच में गुणने का निशान हो और आधार दोनों का सेम हो तो घातें क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 15 को 15 ही लिखना है और नीचे जो 2 की पावर 6 थी उसको 6 ही लिखना है। अब जब ये दोनों आधार सेम ही है दोनों का, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो। अब ये घातें क्या हो जाती है, जब बीच में गुणित निशान हो तो प्लस हो जाती हैं। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऊपर का जो आपका 5 की पावर 4 है उसको रखना है वही, ठीक है, 5 की पावर 4 वही रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है इसको देखो, 15 को मल्टीप्लाई करना है 5 की पावर 4 से। जब आप 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कर ही देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हमें 15 को इससे मल्टीप्लाई करें और नीचे हमारा क्या है, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर भी दोनों के सेम हो जाएगी, नहीं 10 की पावर 6 हो जाएगी अब तो, ठीक है। या 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 5 10 और 10 की पावर 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर 15, 5 5 25, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 आ जाएगा आपका। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 है तो मैं 6 जीरो लगा सकता हूँ, 3 4 5 6। उसके बाद आपको 15 को जब आप 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को आप 6 से इससे मल्टीप्लाई कर दो 15 को 625 से, तो आपका आंसर आएगा कितना, 9375। 9375 मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है, 9375। और आपको देखो यहाँ पे नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो आपको 6 के बाद क्या लगाना, पॉइंट। तो देखो कहाँ पे लगाना होगा, पहले आप जो नंबर है आपका वो लिख लेना है आपको, 5 7 3 9। आपके कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको पॉइंट 6 के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर जीरो, ठीक है। ये जीरो आपको लगाना है पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट से पहले एक जीरो होना होता है, ठीक है। आपका ये जो है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी आपके 3 और भी हैं। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो था, जो इसमें सान था, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखो, इसमें भी देखो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, लेकिन दोनों का पावर जो है सेम नहीं है, तो हमें पहले पावर सेम करना होगा। बाकी नीचे दोनों का बेस क्या है, इक्वल ही है, तो 23 क्या हो जाएगी। अब मुझे देखो 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर मुझे 3 बनाना होगा, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इस 2 को बस ऐसे ही रख देना है, उतार देना है। फिर आपको मल्टीप्लाई करने में जो ये 5 की पावर 2 है इसको भी उतार देना है। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए 3। अब मैं 1 5 करूँगा, इसमें 5 की पावर 1 करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे 3 बनाना है, 2 तो पहले से, बस मुझे 1 ही करना है, ठीक है। देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे, 3। अब मुझे 5 की पावर भी बनानी है 3, तो मुझे 3 बनाने के लिए मैं सिर्फ 1 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब क्या करना है, आपको इसको ऐसे उतार देना और इसको भूल जाना है, ठीक है। देखो और ऊपर भी आपको याद रहे कि आपको ऊपर भी 1 5 से गुना करना है, 5 1 से, मतलब 5 की पावर 1 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 23 का 23 5 से यही लिखना है और नीचे, और 2 की पावर क्या रखना है, 3। आपको याद है जब बीच में, अभी मैंने बताया था, जब बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो गुने का, तो जो आधार होता है, आधार एक जैसा हो तो घातें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो आधार भी देखो एक जैसा और बीच में गुणे का निशान भी है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी घात, यानी 2 है और एक इधर 3, तो 5 की पावर भी 3 हो गई। देखो 2 की पावर भी 3, 5 की पावर भी 3 और नीचे 2 है, नीचे 5 और इधर 5 है, तो 5 दूनी 10, सब कुछ बराबर हो गया। तो अब हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब आपको 23 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 15, 15 5 5 दूनी 10 और 1 11, 115। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 25 हो जाएगा 10 और 10 की पावर 3, क्योंकि ये 3 एक ही ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका 115 है ना, उसके बाद आपने 3 जीरो नीचे लगाना है, 1 2 3। फिर क्या करना है आपने, 115 को 115 ही ऐसे लिख देना है, और कितना जीरो, कितने बाद पॉइंट लगाना आपने, 3 के बाद, क्योंकि 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया और 1 जीरो यहाँ पर। तो आपका ये आंसर भी हो गया, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 6/15। 6/15 ये पहले क्वेश्चन में जो था ये भी शांत ही था, शांत दशमलव प्रसार था, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है हमें। इसको करने के लिए सबसे पहले आप इसको कैंसिल आउट कर दो यानी काट दो। कैसे करोगे, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15,
3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, यानी आपका हो गया 2/5। अब देखो 2/5 हो गया ना। अब मुझे बनाना होता है नीचे 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से कर दूँगा मल्टीप्लाई। देखो इसकी पावर 1 है तो इसकी भी पावर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही है तो फिर छोड़ो, ठीक है। मुझे क्या बनाना होता है नीचे 10, तो 5 पहले से था, मैं सिर्फ किससे मल्टीप्लाई किया हूँ, 2 से। 2 से ऊपर नीचे किया हूँ तो 2 से मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो बस आपका नीचे भी बन गया 10। देखो आपको ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, और नीचे आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10। अब यहाँ पे देखो 1 0, तो बस आपको जो क्या करना है, 1 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 4 के बाद आप पॉइंट लगा दो, बस आपका आंसर हो गया। देखो 4 के बाद पॉइंट लगा दो, उसके बाद आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो आखिरी है, अगर आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 35/70। 35/70 भी क्या था, 7.4 था पहले क्वेश्चन में। अब इसको भी आपको पहले कैंसिल आउट कर लेना है। तो 5 7 35, 5 से कर दो कैंसिल आउट, यानी काट दो 5 से। तो 5 7 35 और 5 एकम 5, सॉरी यहाँ पे 50 था, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। क्वेश्चन क्या है हमारा, 35/50। तो 5 7 35 और 5 एकम 5 और 1 0 का 0, ये बच जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, यानी काट दें। अब देखो यहाँ पे सेम इसकी तरह हो गया, ये हो गया ना। अब एक ही 0 है तो मुझे एक के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 7 तो जो है एक हो गया, और 1 के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट लगा देना है, बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।